अंटार्कटिका की सर्द ज़मीन पर हज़ारों पेंगुइन अपनी कॉलोनी के साथ खुश हैं। खाना, बच्चे, ज़िंदगी सब कुछ नॉर्मल। लेकिन अचानक एक पेंगुइन अलग हो जाता है। वो पलटकर उल्टी तरफ चलना शुरू कर देता है, कॉलोनी से दूर बर्फानी पहाड़ों की तरफ, जहाँ सिर्फ मौत है। इंटरनेट फिलोसफरों का कहना है कि ये पेंगुइन अपनी ज़िंदगी से तंग, नाहिलिस्ट, डिप्रेस्ड, जिसके लिए जीने का कोई मकसद नहीं है, मरने जा रहा है। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर हमने अपनी कहानी पेंगुइन की स्टोरी पे थोप दी? ये पेंगुइन ना ही नाहिलिस्ट था, ना ही डिप्रेस था और ना ही पागल था। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों किया इसने ऐसा? But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. ये पेंगुइन 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड की है। एक पेंगुइन बिल्कुल अकेला चलता जाता है गलत दिशा में अपनी मौत की तरफ। साइंटिस्ट्स का कहना था कि अगर वो इस पेंगुइन को वापस भी ले आए तो ये फिर से वहीं के लिए निकल जाएगा। उसके बाद ये क्लिप अलग अलग टाइम पर वायरल होती रही हैं, पर सबसे ज़्यादा फेमस 2026 की जनवरी में इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हुई, जहाँ पे लोग इसे नाहिलिस्ट बुलाकर इससे अपने आप से रिलेट कर रहे थे। पर इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही। इससे पहले कि हम वो कहानी समझें, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों एक पेंगुइन नाहिलिस्ट नहीं हो सकता। सबसे पहला सवाल, नाहिलिज्म क्या होता है? ये कोई इमोशन या फिर फीलिंग नहीं है जो कि हम इंसान फील करते हैं तो वो पेंगुइन भी फील करेंगे। ये एक फिलोसफिकल स्टेट है, जिसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, हमारी लाइफ मीनिंगलेस है। यानी कि इसके लिए चाहिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सिंबॉलिक थॉट, क्योंकि मीनिंग का मतलब हमें समझना है और फिर मीनिंग के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करना है। पर पेंगुइन्स के पास मेटा कॉग्निशन नहीं होती, मतलब वो अपने बारे में नहीं सोच सकते। वो ये नहीं सोच सकते कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, क्योंकि उसके दिमाग में मतलब का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं, तुम उसे डिनाई कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा भाई कभी भी मनाली नहीं गया और तुम उसे पूछते हो कि मनाली के 515 हाउस नंबर का कलर कैसा है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो लॉजिकली अगर तुमने मीनिंग के कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज ही नहीं किया तो तुम उसे डिनाई कैसे करोगे? पेंगुइन एक जानवर है, वो बस इंस्टिंक्ट पे चलता है, खाना, सर्वाइव करना, रिप्रोड्यूस करना, बस। ठीक है, क्या उसका मतलब वो पेंगुइन डिप्रेस था? नहीं। जानवरों के पास इमोशंस तो होते हैं, जैसे कि अगर उसका पार्टनर मर जाए तो वो काफ़ी अकेला महसूस करेगा, पर वो क्लिनिकल डिप्रेशन में नहीं जाएगा इंसानों की तरह। और जानवरों के पास नैरेटिव आइडेंटिटी नहीं होती, यानी कि वो अपने बारे में स्टोरियाँ नहीं बनाती, कहानियाँ नहीं बनाते। एक पेंगुइन ये नहीं सोचता कि मैं बाकी पेंगुइन्स की तरह ताकतवर नहीं हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो ये नहीं सोचता। वो बस एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो कि बस सिग्नल्स पे रिएक्ट करता है। लॉजिकली वो मौत को चूज नहीं कर रहा, वो लाइफ के मतलब को डिनाई नहीं कर रहा। तो फिर वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा वेट करो, इसके बारे में एंड में बात करेंगे। पर उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो कि आखिर हम इंसान इस पेंगुइन से इतना रिलेट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में इतनी कहानियाँ क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हम इंसानों में कहानी बनाने की चुल होती है। हम किसी भी बिहेवियर को बिना स्टोरी के नहीं ऑब्जर्व कर सकते। इसलिए हम जब देखते हैं सॉलिडेटरी मूवमेंट अगेंस्ट सर्वाइवल विदाउट एनी विजिबल कॉज, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्टोरीज क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमसे रैंडमनेस बर्दाश्त नहीं होती। एंड इसे वो कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। जैसे कि आज बादल काफ़ी उदास है, मेरा कुत्ता जेलस हो गया जब मैंने दूसरा कुत्ता लाया। पर एनिमल्स के पास हमारी तरह जेलसी की फीलिंग्स नहीं होती, पर हमने अपने इमोशन को उसके ऊपर थोप दिया ताकि हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, या फिर हम दूसरे से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं। और ये हम अपनी चॉइस से नहीं करते, बल्कि ये ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अब देखो ना, पेंगुइन मरने जा रहा है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीजंस। इसमें कुछ मज़ा नहीं है, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पेंगुइन की स्टोरी इस तरीके से बताई जाती कि ये पेंगुइन दूर जा रहा है बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीजंस, तो ये वायरल ना होता। शायद तुम्हारे सामने या मेरे सामने आता, हम इसे वेट करके देखते ना, क्योंकि एक हमारे लिए ये नॉर्मल सी बात थी, मीनिंगलेस सी बात। पर अब सोचो, एक पेंगुइन जो मरने जा रहा है अपनी रीजन से, जो कि वाइट को चूज कर रहा है अपनी मर्जी से, इसमें एक मतलब है, इसमें सेंस है, इसे हम शेयर कर सकते हैं। ये एक स्टोरी है, ये कहानी है, इसलिए हम उस झूठ को चूज करते हैं जो सच भी लगे और उसमें मजा भी आए। ओके, अब ये सभी बकवास हो गई, पर असली रीजन क्या है? असली रीजन है न्यूरोलॉजिकल माल फंक्शन।
अब ये एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट नहीं है, पर मान लो 70 to 80% यही रीज़न हो सकता है उसके पीछे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दिमाग का वो सिस्टम जो डायरेक्शन, सोशल बॉन्डिंग, मोटिवेशन और डेंजर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, वो सही तरीके से काम ही नहीं करता। तो जैसे कि पेंगुइन ऐसी चीज़ करता है जो कि पूरी तरीके से सर्वाइवल के अगेंस्ट होता है, उसके लिए मौत का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। वो ऐसी चीज़ें करता है जो कि बिल्कुल ही अननेचुरल है। अब मेनली 3 टाइप की माल फंक्शन हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। पहला है स्पाशियल डिसओरिएंटेशन, यानी कि डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन को लूज ही कर देना। अगर दिमाग का वो हिस्सा जो विजुअल क्यूज, लैंडमार्क्स या फिर मैग्नेटिक सेंस को कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब हो जाए तो पेंगुइन डायरेक्शन को समझना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, पर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है एंड मर जाता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज नॉट द रीजन। ऐसा क्यों? क्योंकि उन डॉक्टरों का कहना था कि इसे अगर हम वापस ले आएं वो फिर से वैसे चला जाएगा। अगर इसके अंदर सिर्फ स्पाशियल डिसओरिएंटेशन होती तो वो वापस आता और वहीं पे रह जाता, पर इसके पीछे फिर मोस्टली दूसरा रीजन हो सकता है, सोशल बॉन्डिंग सर्किट ब्रेकडाउन। पेंगुइन काफी सोशल होते, पर अगर दिमाग का अटैचमेंट और ग्रुप कनेक्शन का सर्किट खराब हो जाए तो पेंगुइन दूसरे पेंगुइन के सिग्नल्स पर रिएक्ट ही नहीं करते और बिल्कुल अकेले हो जाते, उनसे दूर चले जाते। मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन हो सकता है कि इस पेंगुइन के साथ हुआ। नंबर 3 हो सकता है इन्फेक्शन या फिर न्यूरो डिजेनरेशन, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन, टॉक्सिन या फिर एज रिलेटेड ब्रेन डैमेज जो कि पेंगुइन के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे इफेक्ट कर देता है। कहाँ जाना है, क्या करना है, उसी को खत्म कर दे। इसलिए वो एक रोबोट की तरह सीधा चलता जाता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी मिशन के। पर याद रखना, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल रीजन ही है। अब वो रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता, पर है बायोलॉजिकल रीज़न ही, क्योंकि जानवरों के पास इमोशन या फिर सोचने की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऐसी चीज़ें करे जैसे इंसान करते। वो अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहते, वो बस सर्वाइव करते। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।